इस मूवी की स्टार्ट सैम और हेजल नाम की एक लड़की से होती है जो कि अपने डांस की वीडियो बना रही होती हैं। सैम एक बहुत ही अनलकी लड़की होती है जिसके साथ हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होती ही रहती है। हेजल सैम को गुड लक टॉयज दिखाने के लिए रूम में आती है ताकि उसे भी कुछ गुड लक मिल सके। उसके पास बहुत सारे गुड लक टॉयज थे लेकिन लकी पेनी की जगह अभी भी खाली थी। वो कहती है कि लकी पेनी मिलने से ही गुड लक आती है। वो दोनों एक ही ऑर्फनेज में रहते थे और आज हेजल को अडॉप्ट करने के लिए एक फैमिली आने वाली थी और वो दोनों इसके लिए बहुत एक्साइटेड थे। मगर सैम का उस ऑर्फनेज में आज लास्ट डे था क्योंकि वो अब 18 साल की हो चुकी थी और अब उसे कहीं और रहना था और अब अपना ख्याल उसे खुद ही रखना होगा। इसके बाद सैम वहाँ की हेड के साथ अपने नए घर के लिए निकल जाती है। अब सैम को वहाँ रहने के लिए काम भी करना पड़ेगा और उसकी जॉब अगले दिन 8 बजे से शुरू होने वाली है। इसके बाद सैम को उसके नए घर पे पहुँचा दिया जाता है और अगले दिन वो जॉब पे जाने के लिए तैयार होने लगती है। पर उसके बैड लक की वजह से वो जो भी काम करने जाती है वो बिगड़ जाता है। पर वो इन सब चीज़ों से निपटते हुए एक सुपरमार्केट पहुंचती है जहां उसे नौकरी मिली थी। अब सैम सुपरमार्केट में अपना काम करना शुरू करती है मगर वहां पर भी उसके बैड लक की वजह से उसके सारे काम खराब हो जाते हैं और इसीलिए उसे वहाँ का मैनेजर सुपरमार्केट के बाहर ट्रॉली अरेंज करने का काम दे देता है। अब शाम को वो उस ऑर्फनेज में हेजल से मिलने जाती है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि हेजल को जिस फैमिली ने अडॉप्ट करने आना था वो नहीं आई। इसके अलावा एक और फैमिली है जो कि संडे को आने वाली है। अब सैम जाकर हेजल से मिलती है जो कि बहुत उदास बैठी थी। तब सैम पर हेजल को बताती है कि तुम्हें ज़रूर एक फैमिली मिलेगी, वो भी इसी संडे को। हेजल इसमें थोड़ा खुश होती है और कहती है कि क्या पता उससे पहले उसे एक लकी पैनी भी मिल जाए। इसके बाद शाम को सैम एक कैफ़े के बाहर बैठकर सैंडविच खा रही होती है और तभी वहाँ पर एक ब्लैक कैट आ जाती है और वो उसको सैंडविच खाने को देती है और उससे बातें करने लगती है। वो उससे कहती है कि काश मेरे पास भी थोड़ा गुड लक होता तो वो मैं उसे हेजल को दे देती ताकि उसे एक अच्छी फैमिली मिल सके क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ एक अच्छी फैमिली के मिलने के चांस कम होते रहते हैं और वो नहीं चाहती कि हेजल भी उसकी तरह एक बिना फैमिली के रहे। इसके बाद वो कैट वो सैंडविच लेकर वहाँ से भाग जाती है और जब सैम वहाँ से जाने लगती है तो उसे गोल्डन पैनी वहाँ पड़ा हुआ मिलता है। वो उस पैनी को अपने पास रख लेती है और अगली सुबह उठकर जब वो सारे काम कर रही होती है तो वो नोटिस करती है कि उसका सारा काम बहुत परफेक्ट तरीके से हो रहा है। अब वो उस पैनी को गौर से देखती है और उस पैनी को आजमाने के लिए वो हर वो काम करने लगती है जिससे काम खराब हो। पर हर काम अब परफेक्ट हो रहा था। वो सुपरमार्केट में भी आज काफ़ी अच्छे से काम कर रही होती है जिसे देखकर उस मार्केट का मैनेजर बहुत हैरान होता है और खुश भी होता है। मगर सैम की ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि उसका वो गोल्डन पैनी गलती से टॉयलेट में फ्लश हो जाता है और उस पैनी के जाते ही उसका बैड लक फिर से वापस आ जाता है। वो फिर से उस कैफ़े के बाहर खड़ी सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर वही ब्लैक कैट आ जाती है। अब सैम उससे बातें करने लगती है कि उसके जाने के बाद उसे एक गुड लक पैनी मिली थी पर उसने गलती से उसे टॉयलेट में फ्लश कर दिया और ये सुनते ही वो कैट उसे गुस्से में कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। अब एक कैट को बात करते देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। फिर वो देखती है कि उस कैट के कॉलर पे वैसा ही पैनी जैसा निशान है। सैम समझ जाती है कि इस कैट ने ही पैनी उसको दी थी। सैम उससे एक और पैनी मांगने लगती है पर वो कैट वहाँ से भागने लगता है। सैम उसका पीछा करती है और एक जगह वो छुपकर देखती है कि वो कैट कोई पासवर्ड डाल रहा है और जिससे एक पोर्टल खुल जाता है और उसके बाद वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। सैम भी उसके पीछे उस पोर्टल के अंदर चली जाती है और उसके बाद वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। वो कैट सैम को वहां देखकर बहुत डर जाता है और वो उससे कहता है कि वो उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। फिर कैट उसे बताता है कि वो गोल्डन पैनी गलती से उससे वहां गिर गई थी। वो पैनी लक लाइट वालों को इंसानों की दुनिया में भी लकी बनाता है और इसीलिए वो हमेशा उसे अपने साथ ही रखते हैं और यहाँ लक लैंड में इंसानों का आना मना है और तभी वहाँ उन्हें किसी के आने की आवाज़ आती है। अब इसीलिए कैट सैम को छुपने का कह देता है। इसके बाद सैम देखती है कि दो लकी लेब्राकॉन उसके सामने आए जिन्हें बस उसने अभी तक खिलौने के रूप में ही देखा होता है। अब वो लेब्राकॉन उस कैट से उसका पैनी मांगने लगते हैं क्योंकि वापस आने के बाद सबको उस पैनी को उस पैनी डिपो में जमा करवाना होता है। वो कैट उनसे कहता है कि आज वो अपनी पैनी खुद कैप्टन को देकर आएगा। अब वो कैट बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे कुछ भी करके वो पैनी ढूंढनी होगी। इसके बाद सैम कैट को आइडिया देती है कि वो लेब्राकॉन के कपड़े पहनकर उस पैनी डिपो में जाएगी और वहां से एक कॉइन चुरा लेगी और उससे पहले वो हेजल को गुड लक देकर वो पैनी उसे वापस कर देगी। यहाँ हमें पता चलता है कि उस कैट का नाम बॉब है और उसे सैम का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि पैनी डिपो में पहुंचने से पहले सबको पैनी गेट पे जमा करवानी होती है। तब सैम अपने बैग के बटन को एज अ पैनी यूज करने का कहती है। अब कैट को सैम की बात माननी पड़ जाती है क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ की कैप्टन सारी कैट से उनके पैनी कलेक्ट कर रही है। बॉब सैम को दूसरे रास्ते से अंदर जाने का कहता है और वहाँ के हेड को अपनी बातों में फंसाने लगता है और फिर जल्दी से उस बटन को डालकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। बॉब सैम को अपने एक फ्रेंड के कपड़े दे देता है
और फिर वो दोनों पेनी डिपो की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ का नज़ारा देखकर सैम की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसके बाद वो दोनों आगे जाकर सैम के दोस्त जेरी से मिलते हैं। बॉब सैम को जेरी से मिलवाता है और कहता है कि सैम का यहाँ आज पहला दिन है और वो उसे पेनी डिपो में ले जाने का कहता है। इसके बाद सैम जेरी के साथ अंदर चली जाती है, जहाँ वो सारे लेबर कॉर्न के साथ पेनी पॉलिश करने का काम करने लगती है और इसी दौरान इसके हाथ में वही बटन आ जाता है। इसी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए सबको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। वहाँ से बाहर आने के बाद सैम जेरी को अपनी सारी सच्चाई बता देती है कि वो कोई लेबर कॉर्न नहीं है, बल्कि वो एक इंसान है जो कि यहाँ पेनी की तलाश में आई है। इसके बाद जेरी बहुत डर जाता है। जेरी बॉब से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि अगर कैप्टन को ये बात पता चली तो वो हमें बैड लक लैंड भेज देंगे। तभी वहाँ पर बैड लक को सर्च करने के लिए रैबिट्स की फौज आ जाती है और इसके बाद जेरी सैम को बताता है कि पहले जब भी कभी कोई पेनी गुम हो जाती थी तो वो बनी ड्रोन की मदद से उसे ढूंढ कर लाते थे, पर उसे बहुत टाइम से यूज नहीं किया गया है और इसीलिए उसको चार्ज करने के लिए हमें एक डायमंड क्रिस्टल की जरूरत होगी जो कि ऊपर के फ्लोर पे है। जेरी सैम से कहता है कि वो जाकर बनी ड्रोन ले आएगा और वो दोनों कंट्रोल रूम में जाकर उसे ऑपरेट करने का तरीका निकालें और उसके बाद वो तीनों अपने मिशन पर निकल जाते हैं और वो तीनों वहाँ के रिसर्च सेंटर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर गुड लक बनाया जाता था। और उसके बाद वो लोग वहाँ पहुंचते हैं जहाँ पर पिग मास्टर क्रिस्टल बनाने वाले थे। तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आती है जो कि लक लैंड की हेड होती है। वो बैड लक को बहुत जल्द सूंघ लेती थी और उसके बाद सारे पिग मास्टर क्रिस्टल बनाने लगते हैं। वो तीनों एक क्रिस्टल चुराने की कोशिश करने लगते हैं और बॉब की मदद से वो एक क्रिस्टल चुरा भी लेते हैं, जिसको लेकर जेरी बनी ड्रोन को निकालने के लिए निकल जाता है। वहाँ सैम को जेरी एक मशीन भी दिखाता है जिसको रैंडमाइजर कहा जाता था, जिसमें सारे क्रिस्टल्स को डाला जाता है और फिर वो मशीन क्रिस्टल्स को तोड़कर उसमें से गुड लक निकालती थी। उस मशीन में 2 स्टोन्स भी लगे हुए थे, जिसमें एक ऊपर से गुड लक को भेजता है और दूसरा नीचे से बैड लक को, और फिर वो उन्हें मिक्स करके लक लाइन के थ्रू इंसानों के पास भेज देते हैं। जेरी तब तक बनी ड्रोन तक पहुंच चुका था और अब बॉब वहाँ के कंट्रोल रूम में जाकर उसे कंट्रोल करने का तरीका देखता है। सैम देखती है कि वहाँ पर वो पूरी दुनिया पर नजर रख रहे होते हैं। अब बॉब वहाँ के एक बनी का ध्यान भटका कर उसका कंप्यूटर ले लेता है और जॉयस्टिक की मदद से उस बनी को कंट्रोल करने लगता है और उसे पोर्टल की मदद से इंसानों की दुनिया में पहुंचा देता है। और बहुत जल्द वो उस पैनी को लोकेट भी कर लेता है। तो बनी उस पैनी को हासिल भी कर लेता है और वो होम बटन दबाकर वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर कैप्टन का एक अनाउंसमेंट होता है कि उन्हें पैनी की जगह एक बटन मिला है और उन्हें 3 कैट्स पे शक है, जिसमें से एक बॉब भी होता है। तभी हम देखते हैं कि वो बनी जो पैनी लेकर आया होता है वो बहुत गंदा होता है और इसीलिए वो वहाँ के डिस्पोजल वैक्यूम में चला जाता है। अब उसे ढूंढने के लिए उन्हें गुड लक और बैड लक की लाइन के बीच में जाना होगा, क्योंकि वहीं पर ही सारा कचरा इकट्ठा होता है। वो दोनों एक लिफ्ट में बैठ के वहाँ पर जाने लगते हैं, पर सैम गलती से कोई और ही बटन दबा देती है और वो दोनों बैड लक लैंड में जाने लगते हैं और नीचे पहुंचते ही सैम लिफ्ट से बाहर गिर जाती है और वहीं फंस जाती है। बॉब उसे वहां से निकलने का एक रास्ता बताता है और वो लिफ्ट वहां से चली जाती है। सैम को वहां पर कुछ मॉन्स्टर मिलते हैं जिनसे बचते हुए वो बॉब के बताए हुए रास्ते को ढूंढने लगती है। वहाँ सारी चीजें अजीब तरीके से हो रही थी, कोई भी चीज अपने तरीके से काम नहीं कर रही होती, पर किसी न किसी तरह उसे वो रास्ता मिल ही जाता है, जिसके थ्रू होते हुए वो बॉब के पास पहुंच जाती है। वो दोनों अब लक लैंड के बीच में होते हैं, पर तभी बॉब देखता है कि सैम के पाँव के नीचे बैड लक की धूल लग चुकी है। सैम उस धूल को झाड़ने लगती है, पर तभी वहाँ पर उन्हें वहाँ का केयर टेकर जेफ आता दिखाई देता है और वो लोग वहाँ से भागकर छुप जाते हैं, पर जेफ उन्हें देख लेता है। सैम के जूतों से उसकी धूल को साफ करने लगता है। जेफ सैम को अपनी वो मशीन दिखाता है जिसके थ्रू बैड लक को रैंडमाइजर में भेजा जाता है। वो उसे बताता है कि वो पहले हाथ से ही बैड लक को साफ किया करता था, लेकिन एक दिन पाइप फटने की वजह से वो पूरा बैड लक में डूब गया था। पर तभी वहाँ पर वो ड्रैगन आ जाती है, जिसे देखते ही जेफ को वो पसंद आ जाती है और वो अपनी पावर्स की मदद से जेफ की जान बचा लेती है। मगर वो उस ड्रैगन के साथ नहीं रह पाया, क्योंकि कभी कभी जेफ के पैरों के साथ चिपक बैड लक उसके पास चली जाती थी और वो ड्रैगन नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से गुड लक लैंड पे कभी कोई परेशानी आए। और तभी वहाँ पर कचरे के आने का अलार्म बजता है। वहाँ बॉब पहले से ही अपना एक ड्रोन ढूंढ रहा होता है, पर वहाँ पर जेफ उसे बताता है कि आज सुबह ही वो ड्रोन उसे मिला था जिसके पास वो पैनी भी थी और वो पैनी बहुत गंदी थी, इसीलिए उसने उसको पैनी डिपो में भेज दिया था। सैम अब सीधा ड्रैगन से मिलने का सोचती है और वो अपने साथ एक बैड लक का टुकड़ा भी चिपका के ले जाती है। इसके बाद सैम उस ड्रैगन के ऑफिस में पहुंचती है और वो ड्रैगन सैम के पास से बैड लक की खुशबू सूंघ लेती है और वो फौरन उन रैबिट्स को आवाज देती है। वो रैबिट्स आकर फौरन उसके पाँव के नीचे से बैड लक निकाल कर ले जाते हैं। वो ड्रैगन इसके बाद सैम को एक लकी पैनी देती है और कुछ दिन इसे अपने पास रखने का कहती है, जिससे उसका गुड लक लौट के वापस आ जाएगा। सैम इस पैनी को लेकर वहाँ से निकल जाती है, पर तभी वो देखती है कि कैप्टन ने बॉब को पकड़ लिया है, क्योंकि उस बटन पे बॉब के हाथों के निशान मिले थे। वो फौरन भागकर उन्हें रोकती है और इसके बाद वो पैनी बॉब को दे देती है। वो कैप्टन उस पैनी को लेकर वहाँ से चले जाता है। अब बॉब सैम को इस सब के लिए थैंक्स बोलता है। सैम उसको कहती है कि उसके पास एक प्लान है
जिसकी वजह से बैड लक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वो दोनों जाकर जैब से छुपते हुए रैंडमाइजर को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरी तौर पर बैड लक का ट्रांसफर बंद हो जाता है। और इसके बाद सैम वापस इंसानों की दुनिया में जाने लगती है, पर तभी उन्हें बैड लक की धूल दिखाई देती है। वो दोनों जल्दी से रैंडमाइजर के पास पहुंचते हैं। अब जेफ की मशीन ओवरलोडिंग की वजह से फट चुकी थी, और जिसकी वजह से अब गुड लक लैंड भी पूरी तरीके से बैड लक लैंड में बदल चुका था, और अब सिर्फ बैड लक ही वहाँ से बाहर जाने लगता है। वो ड्रैगन फौरन रैंडमाइजर के पास पहुंचती है और वहाँ जाके देखती है कि उनका गुड लक स्टोन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और रैंडमाइजर भी अचानक से बंद हो जाता है और उनकी लक लाइन भी टूट जाती है। सैम ड्रैगन से कहती है कि उसे वापस जाना है, और तब सबको पता चलता है कि सैम एक इंसान है, और वो सब उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे उस सब का जिम्मेदार ठहराते हैं। सारे लोग उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं, और सैम वहाँ पर बैठ के रोने लग जाती है, क्योंकि उसी की वजह से सब कुछ खत्म हो चुका था। पर बॉब उसे समझाता है कि तुम एक अच्छी इंसान हो, जो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचती है, और आज भी वो पेनी वो अपने दोस्त हेजल के लिए पाना चाहती थी। तभी सैम को याद आता है कि उसने बैड लक लैंड में एक जगह गुड लक को देखा था। वो दोनों फिर से बैड लक लैंड में पहुंचते हैं और वहाँ के एक जूस सेंटर में चले जाते हैं। वहाँ का हेड रूटी उन्हें गुड लक का एक बॉक्स देता है, जो उससे बहुत पहले मिला था। अब रूटी उन्हें बताता है कि उनका बैड लक एक बार फिर से कोशिश करने की हिम्मत देता है और दोबारा पाने की चाहत भी देता है। सैम फौरन से गुड लक और बैड लक को लेकर ड्रैगन के पास पहुंच जाती है, और इसकी मदद से वो फिर से गुड लक और बैड लक स्टोन बना सकती है, और रैंडमाइजर फिर से स्टार्ट हो सकता है। ड्रैगन अब अपनी आंख से वो स्टोन बना देती है, और इस बार वो 3 स्टोन बनाती है, और इस बार वो रैंडमाइजर में बैड लक को नहीं लगाना चाहती थी, ताकि हर किसी को खुशी मिल सके और कोई उदास ना हो। वो ड्रैगन गुड लक स्टोन को लेकर वहाँ पर लगाने के लिए चली जाती है, पर सैम बैड लक स्टोन को लेकर फौरन उसके पीछे जाती है और ड्रैगन को समझाती है कि उन्हें गुड लक और बैड लक दोनों की जरूरत है, क्योंकि बैड लक की ही वजह से वो उन सबसे मिल पाई, और अगर उसकी लाइफ में सब कुछ सही होता तो वो ये सब कभी ना कर पाती और कभी उनमें दोस्ती ना हो पाती। अब ड्रैगन भी समझ जाती है कि दुनिया को दोनों लक की जरूरत है, और तभी वो दोनों स्टोन उस रैंडमाइजर में लगा देते हैं, जिससे रैंडमाइजर फिर से स्टार्ट हो जाता है और एक बार पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सैम देखती है कि हेजल को एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है, और इसके बाद ड्रैगन सबके साथ बैड लक लैंड में जाता है और वो उन्हें गुड लक स्टोन देती है। इसके बाद सैम वापस जाने की बात करती है, मगर बॉब उसके साथ रहने का ही कहता है, और इसके बाद हम सैम और बॉब को हेजल से मिलते हुए देखते हैं, और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।